हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। और इस वीडियो में मैं बायोलॉजी को आसान करने के लिए लाया हूं। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से बताया जाए ताकि एक 7-8 साल का बच्चा भी समझ जाए, उसके दिमाग में बायोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट बने। इसके लिए मैंने बायोलॉजी को आसान करने के लिए बच्चों एक आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, तो मैं जो बताता हूं उसको सुनिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए बच्चों, एक बेबी है, एक बच्चा है, आप देख पा रहे होंगे, और यहां से उसका आप कह रहे होंगे थूक। सामान्य भाषा में थूक कहते हैं बच्चों, बट साइंस की भाषा में इसे कहते हैं सैलिवा, लार। ये देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? सैलिवा है। ये हमें लिख भी दिया है सैलिवा, ये है लार। इसे हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे लार, अंग्रेजी मीडियम वाले बोलेंगे सैलिवा। अब प्रश्न होता है कि सर ये क्यों दिखा रहे हैं, इसको क्या फायदा? ये तो हमारे सबके अंदर है, हम सबके अंदर सैलिवा है। ध्यान दो, है सैलिवा, बिल्कुल सही बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सैलिवा जो है, ध्यान दीजिए, सैलिवा जिसे कहते हैं बच्चों लार, ठीक है, जो हम सब के अंदर है। बट क्वेश्चंस कम्स विथ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि इस लार में यानी सैलिवा में कौन सा एंजाइम होता है और इसका क्या कार्य होता है, डिटेल्ड में लिखे। सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। देखो बच्चों, ये लार जो है सैलिवा, इसमें लगभग 98% पानी होता है, 98% वाटर होता है बच्चों। ध्यान दीजिए, इसमें लगभग 98% H2O होता है, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं, और बाकी कुछ परसेंट कुछ एंजाइम होते हैं बच्चे। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, एमिलेज या एमाइलेज। ध्यान रखना, इसमें इसी सैलिवा के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसे एमिलेज या एमाइलेज कहते हैं। ये टेक्निकल नाम है, होते हैं, आपको एनी हाउ करके याद करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं, एमिलेज या अमाइलेज, अमाइलेज। तो बच्चों इसके दोनों कहीं कहीं एमिलेज लिखे होते हैं, कहीं कहीं अमाइलेज लिखे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी लिखिए नहीं, समझिए। तो एमिलेज या एमाइलेज, तो आपने समझ गया होगा दोस्त कि बच्चे कि इसमें एमिलेज होता है, आप तो समझ गए होंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सर इसका काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम? बच्चों यह एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम। अब प्रश्न उठता है कि सर इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? इसका फंक्शन बताइए, काम क्या करता है? कुछ ना कुछ तो काम करता होगा बच्चों। देखिए समझ आते हैं, आप ब्रेड खाते हो मोटे मोटे, और खाते हो, कभी देखा है वो ब्रेड जो होता है, क्या ब्रेड जो खाती है वही घोटा जाता है? नहीं। सबसे पहले बच्चों डाइजेशन होता है, इसमें हमारी तित की अहम भूमिका होती है। दांत क्या करती है बच्चों? दांत खाना को कुतर देती है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। समझे बात? दांत जो होती है वह खाने को छोटे छोटे पीसेस में क्या करती है? तोड़ देती है, उसको छोटा कर देती है। इसके बाद इसकी काम आती है एमाइलेज। सॉरी, इसमें सैलिवा है ना, सैलिवा, इसमें होता है एमाइलेज। इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। जैसे आपने सेब खाया, सेब, एप्पल, या आपने खाया राइस, ठीक है, चावल खाते ही होंगे, हम लोग तो खाते ही हैं राइस, गेहूं, ये सब सभी चीज। तो बच्चों राइस में खास करके एक होता है स्टार्च। देखो बच्चों, राइस में होता है स्टार्च, भर भर के स्टार्च होते हैं, ठीक। स्टार्च में देखिए बच्चों, स्टार्च में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होता है। प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट्स जो पौधे होते हैं, अपने एनर्जी स्टार्च पे स्टोर करके रखते हैं। ध्यान दीजिए, खास करके एप्पल्स वगैरह में, ठीक है। तो स्टार्च बेसिकली होता किसमें है बच्चों? राइस में होता है। राइस मतलब चावल। आप जो चावल खाते हो उसमें भरपूर मात्रा में क्या होती है? स्टार्च। इसे हिंदी में कहते हैं मंड। बच्चों इसे मंड कहते हैं। इस मंड को, यह ध्यान दीजिए, इस मंड को, इस स्टार्च को यह एमिलेज या एमाइलेज, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज में तोड़ता है। ध्यान दो,
ग्लूकोज, ग्लूकोज या शर्करा कह सकते हो आप, एक तरह का शर्करा, सुगर, इसे बोलते हैं बच्चों सुगर, को के ऊपर एक होगा शर्करा, ठीक है, सुगर, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ध्यान दीजिए, ये जो स्टार्च होता है जिसे कहते हैं मंड, जो बहुत सारे फ्रूट्स में भी होते हैं, जो बहुत सारे खाने पानी वाले से, जैसे चावल, कॉमन एग्जांपल है चावल, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, खाते ही होंगे। तो ये स्टार्च को ग्लूकोज या शर्करा में तोड़ता है बच्चों। ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज बेसिकली एक चीनी ही होती है, शुगर ही होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या, C6H12O6, और चीनी का होता है C12H22O11। सुनिए तो बच्चे, ग्लूकोज इज बेसिकली इज अ शुगर, ग्लूकोज एक शुगर ही होता है, ग्लूकोज एक शुगर ही होता है, समझे बात। जैसे मनुष्य एक जीव होता है, इसी प्रकार ग्लूकोज क्या होती है, शुगर ही होते हैं। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज खाए, इसका मतलब शुगर के आप में, ऐसे शुगर बहुत प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, अलग अलग होते हैं। मैं इसको इस पे अभी डिटेल नहीं करूंगा, मैं अभी टॉपिक पे आता हूं बच्चों। सेलिवा के अंदर क्या होता है, एमिलेज या एमाइलेज, क्या होते हैं बोलो, एमिलेज या एमाइलेज। यह एक एंजाइम होता है, यह बेसिकली स्टार्च को, बच्चों स्टार्च, ध्यान रखना वर्ड ध्यान रखना, स्टार्च, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे मंड, मंड को बच्चों, मंड एक स्टार्च जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, देखिए देखिए बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। जो स्टार्च होते हैं ना, स्टार्च, स्टार्च या जिसे मंड कहते हैं बच्चों, मंड, यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। स्टार्च या जिसे हम हिंदी में कहते हैं मंड, वह कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या आएगा कि कभी का ऑप्शन में आता है कि ये जो बच्चों सेलिवा होती है उसमें कौन सा एंजाइम आएगा, तो ऑप्शन आएगा बच्चों एमिलेज या एमाइलेज। तो दोनों है ना, एमिलेज या एमाइलेज जो होगा दोनों लिख दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इस एमिलेज या एमाइलेज का क्या काम होता है, तो यह बच्चों कार्बोहाइड्रेट को, या ऑप्शन रहेगा स्टार्च को या मंड को, तीनों चीज एक ही हुआ, समझिए। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या जिसे बच्चों हिंदी में मंड कहते हैं, मंड, ठीक है। तो मंड को यह ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज बेसिकली एक शुगर होता है, ग्लूकोज बेसिकली एक शुगर होता है। ग्लूकोज का सूत्र एग्जाम में कई बार आता है, C6H12O6, चीनी का C12H22O11, C12H22O11, ठीक। तो बच्चों इसमें यह ब्रेक डाउन करती है, देखिए होता क्या है। अच्छा बच्चों, स्टार्च, मंड, स्टार्च या मंड, या जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो आप समझिए, चीजों को समझिए, एक वर्ड पे स्टिक मत रहना कि स्टार्च स्टार्च हमेशा नहीं। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, या कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, या कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, एक ही हुआ। शुगर बोलो, शर्करा बोलो, ग्लूकोज बोलो। हालांकि देखो हम बता रहे दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अलग है और शुगर का फॉर्मूला क्या है, अलग है। बट मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, तुम्हारी किताब में लिखा है, एज इट इज ऐसे लिखा गया एनसीईआरटी में, देखो कि यह स्टार्च यानी हिंदी में लिखे हैं मंड को शर्करा में तोड़ती है। कई सारी बुक में लिखे गए हैं स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ती है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, कोई अंतर नहीं है बच्चा, बाबू कोनो अंतर नहीं है, समझ आया। ग्लूकोज भी एक तरह का क्या बोला, शुगर ही है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो अगर ऑप्शन में हो ग्लूकोज तो ग्लूकोज मारना, शर्करा हो तो शर्करा मारना। अगर क्वेश्चन पूछे कि एमाइलेज किसको किसमें बदलती है, तो बोलना सिंपल कि यार ये तो बहुत आसान है, कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च। स्टार्च अंग्रेजी में है, हिंदी में मंड, अंग्रेजी में स्टार्च, हिंदी में मंड, या कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको या ग्लूकोज में या शर्करा में
शर्करा का एंजाइम कहते हैं शुगर, ठीक है। ग्लूकोज का अंग्रेजी ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसमें बच्चों यह क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। यह क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ध्यान दीजिए, तो इतना चीज आपको समझ आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन। जो भी पढ़ा है उसको एक बार हम लोग समराइज कर ले। देखो बच्चों, ये छोटी सी बच्ची है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सेलिवा है। ये क्या है, सेलिवा, ठीक है, दिख रहा है सेलिवा। इस सेलिवा में 98% लगभग पानी ही होती है, अप्रॉक्स 98% पानी होता है। बाकी में कुछ एंजाइम होते हैं, उसी में से एक फेमस एंजाइम है बच्चों एमिलेज या अमाइलेज, ठीक। अब प्रश्न उठता है इसका काम क्या, काम बहुत है बच्चों। यह स्टार्च को STARCH स्टार्च को यानी हिंदी में मंड को बच्चों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मंड क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, या शुगर, ऑप्शन होगा शुगर में तोड़ता है, ठीक है। क्योंकि शुगर ग्लूकोज में तोड़ेगा तो शुगर भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ग्लूकोज हो या शुगर हो, दोनों सही होगा। तोड़ता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अलग होता है C6H12O6 और चीनी का C12H22O11, ठीक है। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। आगे देखिए, यह बच्चों ऑप्शन सवाल ऐसे पूछता है कि शर्करा मंड या कार्बोहाइड्रेट जो मतलब किसमें टूटता है, तो बच्चों ऑप्शन में माल्टोज भी रहेगा। माल्टोज में टूटता है बच्चों। तो ऑप्शन ऐसे भी पूछते हैं माल्टोज, किसे बोलो, माल्टोज, समझे। ये जो शुगर है ना, ये जो ग्लूकोज है ना, माल्टोज का उदाहरण है। माल्टोज का क्या है, उदाहरण है। तो शब्द को घुमा घुमा के पूछता है, समझे बात। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रिपीट वंस अगेन, फिर से दोहरा देता हूं, समझ लो। हमारे लार में, हमारी सलीवा में जो बच्चों में थूक होता है ना, जो अभी आप फील कर सकते हो, करो, देखोगे आज आ गया होगा। थूक ही तो होता है एक तरह का, समझिए, एक तरह का पूरा पानी ही होता है, समझिए। जैसे ये देख रहे हो, एक तरह का पूरा वाटर लाइक स्ट्रक्चर, वाटर जैसे होता है, ठीक है। ये देखिए, समझ आए, ये देख रहे हो बच्चों, क्लियर, ध्यान दीजिए। तो समझना क्या है, इसमें लगभग बेसिकली एक एंजाइम होता है बच्चों, जिसे हम लोग एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। अलग अलग नाम अलग अलग, मतलब कि लिखे अलग अलग हैं, काम एक ही है। एमिलेज बोलिए या अमाइलेज, सेम है। इसमें होता है स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड कहते हैं। मंड को बच्चों कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह बेसिकली क्या कर, ध्यान दीजिए, यह बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च या मंड बच्चों, इसको यह ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज एक प्रकार क्या है, शर्करा, क्या है, शुगर भी रहेगा। शर्करा मतलब शुगर में तोड़ता है, या जिसे हम माल्टोज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यही था। अब मैं मैं बताया हूँ, देखो मैं एग्जांपल के लिए, देखो बच्चों, इसी को बताया, देखिए बच्चों, इसी को थोड़ा बताया गया कैसे हम तोड़ते। देखिए ये बच्चों, देखिए ये जो है आपको दिखाया गया किस तरह से ये हमारे मतलब क्या होते हैं, सलीवा बनते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें देखो ये स्टार्च है। स्टार्च क्या है, स्टार्च। मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी में मंड, आपको समझने के लिए। मंड देखो, मंड कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अणु होते हैं। कॉम्प्लेक्स देखो, मंड जो होते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं। क्या होते हैं, जटिल। उसको देखिए, इसमें अमाइलेज है, AMAYLASE, अमाइलेज को एमिलेज या अमाइलेज भी कहते हैं ना बच्चों। यह क्या, किसमें देखो, यहाँ किसने तोड़ दिया, माल्टोज में तोड़ दिया। किस तोड़ दिया, माल्टोज में। माल्टोज या हम लिखते इसका क्या, ग्लूकोज या शुगर, शर्करा। क्योंकि जो ग्लूकोज है वो बेसिकली एक प्रकार क्या है, शुगर ही है, ठीक है। या ऑप्शन में आएगा शर्करा, जो शर्करा है, ये स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार क्या है, प्रकार का स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चा, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने बच्चों सीखा होगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो आपको यह कॉन्सेप्ट बार बार याद करना है, ठीक है, बार बार, तब तक जब तक याद ना हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, वंस अगेन आई रिपीट, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मुझे पता है कि कैसे एग्जाम विद्यार्थी के दिमाग में बैठाना है, फीड करना है। घर पे आप थिंकिंग कीजिएगा, इसको एक एक बात को सोचना है, ठीक है। हम लोग के मुंह के अंदर क्या है बच्चों, लार, सलीवा। देखो ये क्या है, व्हाट,
सेलिवा है ना। अब देखिए बच्चों, इस सेलिवा में क्या होता है, एक एंजाइम होती है, क्या कहते हैं इसे, स्टार्च, हिंदी में मंड। अच्छा, अब बोले सर किस में होता है मंड, तो बोलना चावल खाते हो ना, चावल में भयंकर मंड होता है, बहुत ज्यादा मंड होता है। सेब खाते हो ना, उसमें मंड, उसमें बच्चों क्या होता है, मंड यानी स्टार्च होता है। समझे बात, कोई पूछे खाना पीना खाते हो ना, तो उसमें स्टार्च, उसमें बच्चों मंड होते हैं। ठीक है, यही देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेशन की प्रोसेस, पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, हमारी मौत से ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ऑप्शन मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। विद्यार्थी देखो आसान क्वेश्चन पूछ दिया कोई है, मारो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर बोल्ड हो जाएगा, घर पे आएगा ओ मम्मी रोना शुरू, फिर गए काम से। तो ऐसा नहीं करना आपको, एकदम इस बात को नोट कर लीजिएगा कि पाचन की क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू होती है, ना कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ना कि मतलब स्टमक से। ठीक है, तो आया बच्चों, तो आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए बच्चों, तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मंड, हमारे सलीबा में क्या होते हैं, मंड होते हैं। मंड इसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। यह एक प्रकार क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ड्रेट होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिए इस कार्बोहाइड्रेट को यह तोड़ता है बच्चों ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है। ठीक है, एवरी ग्लूकोज इज अ शुगर, एवरी ग्लूकोज इज अ, प्रत्येक ग्लूकोज एक शुगर है। ठीक है, प्रत्येक ग्लूकोज एक शुगर है, शुगर मतलब शर्करा है। और इसी ग्लूकोज शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, माल्टोज। क्या कहते हैं, माल्टोज। ठीक है, क्लियर, इसमें यह ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आता है। तो ग्लूकोज का C6H12O6, इसको ध्यान रखना है, C6H12O6, शुगर का C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लीज इसको नोट डाउन करना। तो यही क्या है बच्चों, यही तो प्रोसेस है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी एक एक चीज को डील करेंगे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट को यहां बताया, समझाया। इसके बाद यहां के प्रोसेस के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे फूड पाइप की बात करेंगे, इसोफोगस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टमक की, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद एनस, रेक्टम, फिर एनस, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। ठीक है, प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगने के बाद एक वीडियो प्रिपेयर हो पाता है। ठीक है, उसमें इतना मैं डिटेल में बताया हूँ कि इससे साल बनेंगे तो एग्जाम में आप गर्दा मचा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।